स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 15th वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 केमिकल्स जो NaCl से ऑब्टेन करते हैं, उसमें लास्ट केमिकल है जिसका सिंथेसिस और प्रिपरेशन और यूजेस हमें आज पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट सॉल्ट इन द सीरीज इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में POP। द केमिकल फॉर्मूला इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी किस लिए, ये जो हाफ है, हाफ का साइंटिफिकली लिखेंगे तो हेमी वर्ड आता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट नहीं पढ़ते हम इसको, लेकिन साथ में बोला जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका साइंटिफिक फॉर्मूला और नेम यहाँ बताया है। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2O। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, 2 के लिए वर्ड होता है डाई, DI, एट अबाउट 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें मिलता है POP। एट दिस टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एवेपोरेटेड एंड जिप्सम टर्न्स इनटू POP। तो ये जितना भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, कितना था शुरुआत में, 2 था, अब वो उसमें से 1.5 निकल जाता है, हीट करने पे एवेपोरेट हो जाता है और हाफ रह जाता है, और उसको फिर हम बोलते हैं POP। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। Plaster of Paris is a white powder. Mixing of water into powder of plaster of Paris changes it into gypsum and it is exothermic reaction. तो exothermic reaction है मतलब कि उसमें से हीट निकलेगी, एग्जिट होगी और टेम्परेचर राइज करेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं कि इसको अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें जिप्सम भी मिल जाएगा। तो जिप्सम से POP बना सकते हैं हीट करके, और POP में अगर वाटर डालेंगे तो वो जिप्सम दे देगा हमें। ठीक है, कितना वाटर ऐड होगा, 1.5, तभी जाके बनेगा डाई हाइड्रेट। नेक्स्ट इसके बाद सम यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ यूज टू कवर एज प्लास्टर इन द केस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो जब बोन्स में फ्रैक्चर होता है, जो कास्ट बनता है, उसमें POP लगाया जाता है ताकि वो बोन जो है वो सही जगह पे रहे और उसको हील करने में ज़्यादा मूवमेंट ना हो और सही से शेप बने जब वो वापस से जॉइन होते हैं फ्रैक्चर के बाद। Next, it is used for making beautiful and designer false ceiling and other room interiors. Next, it is used in making toys and other decorative materials. It is used in casting into clay molds. तो कास्टिंग के लिए, मोल्डिंग के लिए, मोस्टली टॉयज़ बनाने के लिए या डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट इसके बाद कुछ बताया आपको सॉल्ट्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। जो भी हम क्रिस्टल्स देखते हैं सॉल्ट्स के, जैसे कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टल है या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, तो क्या वो रियली ड्राई होते हैं असली में। तो नेक्स्ट इसके बाद बताएं, द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स अपीयर ड्राई, मतलब रियल में वो ड्राई नहीं होते, वो दिखते हैं ड्राई, बट मेनी सॉल्ट्स कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस क्रिस्टल के अंदर ही होता है। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर चाहिए, और कितना चाहिए, वो फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट मतलब एक मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है उस सॉल्ट के क्रिस्टल का, उसको बनाने के लिए कितना फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो जो क्रिस्टल्स में ऐसे सॉल्ट्स जो ऐसे क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल बताएं। पहला है कॉपर सल्फेट। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने देखे तो उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं उन क्रिस्टल्स के अंदर। दिस इज द कॉज दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाना होता है, शो करना होता है। नेक्स्ट, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स कलर एंड बिकम्स वाइट। तो वाटर जब है अटैच तो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड है सॉल्ट, और जब निकल जाता है, जब हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं एनहाइड्रस, और वाइट कलर का हो जाता है। जब वाटर इंक्लूडेड था तो ब्लू था, और जब निकल गया तो वाइट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन से भी बताया कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो 5 मॉलिक्यूल्स है पेंटाहाइड्रेट, इसमें क्या होगा, ब्लू कलर होता है शुरुआत में, और इसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया और हीट कर दिया, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट हीट करने पे अलग हो गया और वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया। और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस होगा तो वाइट कलर में मिलेगा, हाइड्रस होगा तो ब्लू कलर में मिलेगा, हाइड्रेटेड होगा तो। नेक्स्ट, बट व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या मतलब हुआ, एनहाइड्रस, AN
ऑपोजिट है हाइड्रस, हाइड्रस वर्ड है जिसमें वाटर अटैच्ड है, एनहाइड्रस उसका ऑपोजिट है जिसमें वाटर रिमूव हो गया। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और इट एक्सपोजेस टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, इट टर्न्स ब्लू अगेन। सो अगर हम इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ देंगे तो हवा में जितना भी मॉइस्चर है उससे वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लेगा और फिर से ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें और कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। 4 सॉल्ट्स के नाम बताए यहाँ पे और उनका कलर बताया है और केमिकल फॉर्मूला बताया। तो कॉपर सल्फेट है पहला, इसका अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर लगते हैं, और फेरस सल्फेट में 7 लगते हैं, उसका कलर ग्रीन होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में 10 लगते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। और जिप्सम जो है वो भी वाइट कलर का होता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, राइट इट्स 3 यूजेस ऑल्सो। फुल फॉर्म ऑफ पीओपी इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यूजेस यहाँ पर बताए, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद 1 एग्जाम्पल। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर बताया, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट हैज़ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर as water of crystallization. Next, third question, how the plaster of Paris is obtained from gypsum. तो gypsum से हम कैसे निकाल सकते हैं plaster of Paris, इसका रिवर्स रिएक्शन हमें लिखना है। तो gypsum से शुरुआत करेंगे और एरो लिखेंगे, एरो के बाद लिखेंगे ये वाले प्रोडक्ट्स, POP मिलेगा और 1.5 molecules of water मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इन क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज़ हीटेड। तो कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टल फॉर्म में है और उसको हीट करेंगे तो हमें मिलता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। राइट द कलर ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो न्यू सब्सटेंस ये बना, उसका कलर होता है वाइट। ये सेम रिएक्शंस आपको ये यहाँ पर लिखनी है। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर बताए हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नेम और उनके फॉर्मूला, तो इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। अब ये वर्कशीट में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।